नमस्कार, इंडिया वॉइस पर स्वागत है आपका। मैं हूं प्रियंका। बात करेंगे खबरों की। नू में कर्फ्यू में 2 घंटे की और ढील दी गई है। 3 से 5 बजे तक अब बाजार खुले रह सकेंगे। हरियाणा बवाल को लेकर बड़ी खबर आ रही है। नू में कर्फ्यू को लेकर 2 घंटे की ढील दी गई है। 3 से 5 बजे तक खुले रह सकेंगे बाजार। कर्फ्यू में ढील के बाद खुली हैं दुकानें। तो जिस तरह से हरियाणा के बाद आसपास के सभी इलाकों के हालात खराब थे, ऐसे में धारा 144 लागू की गई थी, कर्फ्यू लागू किया था। ऐसे में कर्फ्यू में अब ढील दी गई है। नू में कर्फ्यू में 2 घंटे की और ढील। 3 से 5 खुले रहेंगे बाजार। कर्फ्यू में ढील के बाद खुली हैं दुकानें। आम जनता की परेशानी को देखते हुए 3 से 5 अब खुले रहेंगे बाजार। नू में कर्फ्यू को लेकर ढील दी गई है। कर्फ्यू में ढील के बाद खुली दुकानें। हरियाणा के नू में धार्मिक यात्रा पर हुए बवाल के बाद में लगातार आसपास हिंसा के कारण हालात खराब हैं। ऐसे में धारा 144 लागू होने के बाद अब कर्फ्यू में आम जनों की सुविधा के लिए थोड़ी सी ढील दी गई है। कर्फ्यू में ढील के बाद अब 3 से 5 दुकानें खुल सकेंगी। और इसी खबर पर हमारे साथ फरीदाबाद से संवाददाता पूजा शर्मा जुड़ चुकी हैं। जी पूजा, जिस तरह से नू में कर्फ्यू के बाद अब 3 से 5 बजे तक की दुकानें खुलने के, बाजार खुले होने की सूचना आई है, किस तरह की जानकारी है, किस तरह से इसको सुचारू रूप से करने का प्रयास किया जा रहा है? देखिए, इस ढील के माध्यम से कहीं ना कहीं पुलिस प्रशासन यह संदेश देने की कोशिश लोगों को कर रहा है कि स्थिति नियंत्रण में है। हालांकि नू के अलावा जो आसपास के जिले हैं, जिस तरह से पूरी पुलिस व्यवस्था चाक चौबंद है। फरीदाबाद की ही यदि बात की जाए तो अभी कुछ घंटों पहले हिंदू संगठन फरीदाबाद दिल्ली बॉर्डर पर इकट्ठा हुए थे और वे मांग कर रहे थे कि जिस तरह से हिंसा हुई है नू में, उसे लेकर तुरंत जो है आरोपी हैं उनके खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाए। इसके अलावा तमाम मांगे कर रहे थे और आज तमाम हिंदू संगठनों ने मिलकर एक ज्ञापन जो है संबंधित अधिकारियों को सौंपा है। तो ऐसे में पुलिस बेशक चाक चौबंद व्यवस्था के साथ है, लेकिन कहीं ना कहीं किसी अनहोनी की आशंका के चलते पुलिस ने अभी भी जो है पूरी तरह से सक्रियता बरती हुई है। धारा 144 जो है वो लागू है। और आपको बता दें कि जिस तरह से नू सहित आसपास के क्षेत्रों में आगजनी की घटनाएं हुई है, तो फरीदाबाद में भी उसका असर देखने को मिल रहा है। बल्कि नू के साथ लगते जो जिले हैं वहां पर खुले में पेट्रोल डीजल की बिक्री पर भी पूरी तरह से प्रतिबंध लगा दिया गया है। खुफिया तंत्र को और अधिक सक्रिय होने की जो है वो दिशा निर्देश जारी कर दिए गए हैं। इसके अलावा लगातार जो पीस कमेटी की बैठक संबंधित अधिकारी कर रहे हैं ताकि जो है सभी जिलों में शांति व्यवस्था वो बहाल रहे और कहीं भी किसी भी तरह का अगर कोई संदिग्ध पाया जाता है, कोई संदिग्ध गतिविधि पाई जाती है तो उस पर तुरंत अंकुश लगाया जाए। और खासकर जो मस्जिद है वहां पर अतिरिक्त पुलिस बल की तैनाती की गई है, क्योंकि नल्लड़ की घटना के बाद से जो हिंदू संगठन है, जो लोग हैं, उनमें भी काफी रोष देखने को मिल रहा है। तो लोग कहीं जोश में होश ना खो दें, इसे देखते हुए पूरी तरह से सक्रियता पुलिस प्रशासन और साथ साथ आम जन से भी अपील की जा रही है कि वे इस मामले में जो है शांति व्यवस्था को बहाल रखने में पुलिस और प्रशासन का सहयोग करें। जी बिल्कुल पूजा, जिस तरह से आप बता रही हैं कि पुलिस के द्वारा अब पर्याप्त व्यवस्था वहां पर सुरक्षा की गई है, लेकिन जो दुकानदार दुकान खोलने के लिए आ रहे हैं उनकी किस तरह की प्रतिक्रिया है? क्योंकि जो घटना हुई थी, आगजनी की जो घटनाएं हुई थी, उससे आसपास आतंक का माहौल बना हुआ था। बिल्कुल, देखिए, लोग अभी भी खुद को आतंकित महसूस कर रहे हैं, असुरक्षित महसूस कर रहे हैं। खासकर जहां जिन जिलों में मुस्लिम बाहुल्य क्षेत्र है वहां पर दुकानदार अभी दुकानें खोलने से भी डर रहे हैं, क्योंकि धारा 144 है और जगह जगह पुलिस की गश्त बढ़ा दी गई है। और जहां पर मुस्लिम बाहुल्य क्षेत्र है वहां पर पुलिस की पैनी नजर है। साथ ही साथ जो संदिग्ध हैं उनको हाउस अरेस्ट भी पुलिस ने किया हुआ है और तमाम गतिविधियों को लेकर चेतावनी लगातार फरीदाबाद पुलिस और तमाम जिलों की पुलिस जो है वो संबंधित क्षेत्रों में जारी कर रही है। तो ऐसे में लोगों को विश्वास दिलाया जा रहा है कि स्थिति नियंत्रण में है, किसी तरह से डरने की जरूरत नहीं है। लेकिन साथ साथ ये भी पुलिस और प्रशासन लोगों से अपील कर रहा है कि सोशल मीडिया आदि पर यदि कोई किसी तरह की अफवाह या वीडियो होती है तो उसको वायरल ना करें और किसी भी तरह से भ्रमित ना हो, ताकि जो शांति व्यवस्था है वो कायम रहे और
जो लोग, जो अराजक तत्व हैं, जो इस षड्यंत्र का हिस्सा हैं, वो अपने मंसूबों में कामयाब ना हो, इसे लेकर प्रशासन जी, और इसके अलावा सरकार पूजा, जो लगातार खरीदार दुकान, जो खरीदारी करने के लिए दुकान पहुंच रहे हैं, उनको लेकर क्या स्थिति है? क्या अभी भी उनमें डर व्याप्त है? बाहर निकल रहे हैं लोग? बिल्कुल। देखिए प्रियंका, कुछ सोशल मीडिया के माध्यम से और लोगों में चर्चाओं का जो बाजार गर्म रहता है, उसे लेकर कई अफवाहें भी बाजारों में हैं। तो ऐसे में ज्यादातर लोग शहर की स्थिति को देखते हुए, धारा 144 लागू है उसे देखते हुए, और जिस तरह की खबरें आ रही हैं उसे देखते हुए अपने घरों में ही रहना ज्यादा प्रेफर कर रहे हैं। और यही कारण है कि फरीदाबाद के बाजार इस वक्त सूने दिखाई दे रहे हैं। लोग परहेज कर रहे हैं कि यदि बहुत अधिक जरूरत ना हो तो वो बाजारों में ना जाएं। हालांकि दुकानदार भी इस बात को समझते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं बिल्कुल। पूजा आप हमारे साथ बने रहिएगा। हमारे साथ न्यूज रूम से हमारे सहयोगी नितिन चौधरी भी जुड़ चुके हैं। जी नितिन, जिस तरह से इस उत्पात के बाद अब कहीं ना कहीं कर्फ्यू में ढील दी गई है, उस पर क्या कहना है आपका? देखिए प्रियंका, बिल्कुल जिस तरीके से हरियाणा के न्यू में जो है लगातार हिंसा बढ़ती हुई नज़र आ रही थी, लेकिन उसके बाद जो कर्फ्यू यहाँ पर लगा दिया गया था तो उसमें जो है 2 घंटे की जो ढील है वो ढील दी गई है। बता दें कि जिस तरीके से धारा 144 यहाँ पर लागू कर दी गई थी, अलग अलग तरीके से जो है यहाँ पर धरना प्रदर्शन किए जा रहे हैं। विश्व हिंदू परिषद अलग तरीके से कर रहा है, क्योंकि जो आँच है अब वो दिल्ली तक आ लगी है, क्योंकि इस तरीके की जो घटना हुई है विश्व हिंदू परिषद के लोगों में काफ़ी नाराजगी जाहिर हुई है। और बता दें कि उत्तर प्रदेश के अलग अलग कोने में धरना प्रदर्शन किया जा रहा है, और जो तमाम धरना पुतला जो है फूके जा रहे हैं। सभी डैम आवासों के सामने जो पुतले हैं वो फूके जा रहे हैं, क्योंकि इस तरीके की जो घटना हुई एक बड़ी घटना है। बता दें कि इसमें काफ़ी घटना में नुकसान देखने को मिला है, लेकिन उसके बाद मनोहर लाल की जो खट्टर की सरकार है, बीजेपी सरकार है, वहाँ पर आखिरकार इतना शांत क्यों है? क्योंकि उत्तर प्रदेश की बात किया तो उत्तर प्रदेश में जगह जगह पर जो है तुरंत एक्शन में जो है पुलिस रहती है, लेकिन उसके बाद भी हिंसा होने के बाद भी जो है लगातार यहाँ पर इतने तरीके से लोग डरे हुए हैं। हिंदू परिषद के जो लोग हैं उन लोगों का कहना है कि इस तरीके की घटना सामने आई और इससे काफ़ी डर है, क्योंकि जब कर्फ्यू लगा दिया गया था तो कर्फ्यू लगाने के बाद में जो है 2 घंटे का जो है वहाँ पर जो खोलने के आदेश दे दिए गए। 3 से 5 बजे तक जो दुकानें हैं, लोग अपने सामान वगैरह लाने के लिए यहाँ पर लगातार रहेंगे, लेकिन उसके बाद भी लोगों में काफ़ी डर का माहौल पैदा हो रहा है। जी बिल्कुल नितिन, इसके अलावा जिस तरह से प्रशासन के द्वारा पहले सीएम का ये कहना था कि उन्हें प्रशासन को इस बात की जानकारी थी, बाद में अनिल विज का बयान आता है कि प्रशासन ने ठीक तरह से, आयोजकों ने ठीक तरह से जानकारी नहीं दी थी। तो कहाँ पे कंफ्यूजन रह गया है, चूक कहाँ हुई है? क्या इस बारे में कोई इनपुट आप तक पहुँचा है? देखिए प्रियंका, बिल्कुल जिस तरीके से वहाँ के जो प्रशासन है उनको जो है आयोजन की जो है किसी की जानकारी नहीं दी गई थी, लेकिन उसके बाद सबसे बड़ी गलती तो आयोजन की है, जो कि आखिरकार पुलिस प्रशासन को इस तरीके से जानकारी देनी पड़ती है, क्योंकि इस तरीके की जब वहाँ पर शोभा यात्राएँ निकाली जाती है, क्योंकि मेवात क्षेत्र एक मुस्लिम क्षेत्र, बाहुल्य क्षेत्र माना जाता है, तो उसके वजह से जो है लोगों में काफ़ी डर का माहौल पैदा हो रहा था। लेकिन उसके बाद पुलिस प्रशासन अब की बात की जाए तो पूरी तरीके से अलर्ट कर दिया गया, क्योंकि वहाँ पर इंटरनेट जो सेवा थी उसे कल तक के लिए बंद कर दिया गया था, लेकिन उसके बाद आज कहीं ना कहीं इंटरनेट को भी खोला जा रहा है। लेकिन इस तरीके की घटना जब सोशल मीडिया पे काफ़ी तेज़ी से वायरल होने लगी तो उसके बाद वहाँ के जो पुलिस प्रशासन है वो काफ़ी अलर्ट हुए। उसके बाद सीएम जो मनोहर लाल खट्टर हैं वो खुद इस बात को लेकर बयान दर्ज करा रहे हैं कि इस तरीके से देखा जा रहा है कि इतनी बड़ी घटना होने के बाद भी लगातार पुलिस प्रशासन मौके पे है, उन लोगों की जो है छानबीन कर रही है, जिस तरीके से लोगों ने काफ़ी इतनी बड़ी घटना को अंजाम दिया है। जी नितिन, इस तमाम जानकारी के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। बात करते हैं अगली खबर की। हरियाणा के नूह में विश्व हिंदू परिषद के जुलूस को रोकने की कोशिश करने पर भड़की हिंसा गुरुग्राम, पलवल, दिल्ली, राजस्थान सहित यूपी तक फैल गई है। नूह में कर्फ्यू जारी है। उपद्रव को देखते हुए धारा 144 लागू कर दी गई है। आज भी इंटरनेट सेवाएं ठप हैं। इस बीच नूह पुलिस ने हिंसा में शामिल अराजक तत्वों के खिलाफ एक्शन शुरू कर दिया है। नूह में हिंसा के मामले में अभी तक 41 एफआईआर दर्ज की गई है। इस मामले में 116 लोगों को गिरफ्तार किया गया है। करीब 150 लोगों से पूछताछ की जा रही है। स्थिति को नियंत्रण में लाने के लिए भारी मात्रा में पुलिस फोर्स और केंद्रीय बलों की तैनाती की गई है। वहीं हिंसा को लेकर गृह मंत्री अनिल विज और डिप्टी सीएम दुष्यंत चौटाला ने कहा है। क्या कुछ कहा, सुनिए। करनी थी उसको पूरा टाइट कर दिया गया, क्योंकि जो आयोजक थे कल की यात्रा के, उन्होंने भीड़ एस्टिमेशन का प्रॉपर ब्यौरा डिस्ट्रिक्ट प्रशासन को नहीं दिया। कहीं न कहीं उसकी कमी के कारण ये दुर्घटना कल हुई। मैं तो आपके माध्यम से भी सबसे यही आग्रह विनती करूंगा कि अमन शांति बनाकर रखें। हमारे प्रदेश में आज तक के इतिहास में ऐसी घटना नहीं हुई।
जिन लोगों ने इस घटना को आगे उकसाकर करने का काम किया उनके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई नियंत्रण में है। हर थाने के ऊपर एक एक आईपीएस अधिकारी लगाया गया है और हम एफआईआर दर्ज कर रहे हैं। लगभग 41 एफआईआर हम दर्ज कर चुके हैं और 116 लोग केवल नू में गिरफ्तार किए हैं। ये सारी जब जांच हो जाएगी उसके बाद पता लगेगा। एक चीज तो निश्चित तौर पर कही जा सकती है और हर व्यक्ति कह रहा है कि इतना बड़ा बवाल एक दिन में नहीं हो सकता, किसी हादसे से नहीं हो सकता। इसके लिए किसी न किसी ने प्लानिंग की है, किसी न किसी ने लोगों को इकट्ठा किया है। अलग अलग स्ट्रेटेजिक पॉइंट के ऊपर वहां पर पत्थर इकट्ठे किए गए हैं, गोलियां चलाई गई हैं, हथियार इकट्ठे किए गए हैं, लोग इकट्ठे किए गए हैं। तो पर किसने की है, कौन है इसके पीछे, हम उसकी पूरी जांच करेंगे और हम प्रदेश और देश के सामने उसको बेनकाब करेंगे जिसने ये सारा खेल खेला है। हरियाणा के नूंह में विश्व हिंदू परिषद की यात्रा के दौरान हुई हिंसा को लेकर बीएसपी सुप्रीमो मायावती ने प्रदेश सरकार पर हमला बोला है। उन्होंने कहा है कि हरियाणा में हुई हिंसा और फिर इसका आसपास इलाकों में फैल जाना, इससे साबित होता है कि हरियाणा में मणिपुर की तरह कानून व्यवस्था ध्वस्त हो चुकी है। वहां की सरकार का खुफिया तंत्र भी निष्क्रिय हो चुका है, जो कि चिंताजनक है। साथ ही मायावती ने तमाम घटनाओं का जिक्र करते हुए कहा कि राजनीतिक और संकीर्ण स्थानों की पूर्ति के लिए ऐसी चीजों की अनुमति नहीं दी जानी चाहिए। हरियाणा राज्य में सांप्रदायिक दंगा का भड़कना और इसका गुड़गांव व अन्य क्षेत्रों में बिना रोक टोक फैल जाना तथा उस हिंसा में अनेकों लोगों के हताहत होने के साथ ही धार्मिक स्थल सहित लोगों की संपत्तियों की भारी हानि होने से ये साबित होता है कि मणिपुर की तरह ही हरियाणा राज्य में भी कानून व्यवस्था काफी बुरी तरह से ध्वस्त है। खासकर नूंह की घटना को लेकर ये लगता है कि हरियाणा राज्य के पास दंगा व उसको लेकर आगे भड़क रही हिंसा को रोकने की नीयत का पूरी तरह से अभाव है, जो और भी चिंताजनक बात है। वैसे भी चाहे मणिपुर हो या हरियाणा सहित अन्य राज्यों में हुई दर्दनाक व शर्मनाक घटनाएं पिछले कुछ दिनों में काफ़ी हुई दर्दनाक व शर्मनाक घटनाएं दंगा एवं हिंसा आदि को राजनीति तथा संकीर्ण स्वार्थ की पूर्ति का साधन बनने की अनुमति किसी भी राज्य सरकार को नहीं देनी चाहिए। कांग्रेस सांसद अधीर रंजन चौधरी और भारतीय गठबंधन पार्टियों के 20 सांसदों ने आज राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू से मुलाकात की। सभी सांसदों ने मणिपुर की स्थिति पर उनके हस्तक्षेप की मांग की। इसके अलावा मणिपुर की स्थिति पर विपक्षी गठबंधन इंडिया ने राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू को एक ज्ञापन भी सौंपा है। मुर्मू को सौंपे गए ज्ञापन में कहा गया है कि हम बिना किसी देरी के राज्य में शांति और सद्भाव स्थापित करने के लिए आपसे तत्काल हस्तक्षेप का अनुरोध करते हैं। समुदायों को न्याय प्रदान करने के लिए केंद्र और राज्य दोनों को अपना कर्तव्य पूरा करना चाहिए। आज इंडिया गठबंधन के 31 मेंबर राष्ट्रपति जी से हम मिले और मणिपुर में जो घटनाएं घट रही है उसके बारे में जो वहाँ एक इंडिया गठबंधन के लोग 21 लोग डेलीगेशन में गए थे। हर पार्टी के नेता लोग उसमें शामिल हुए। वो खुद ही आंखों से जो वहाँ की स्थिति को देखे हैं वो पूरा हमारे राष्ट्रपति जी को बताए। अब राज्यसभा में भी बार बार हम उठा रहे हैं, वहाँ पर भी यही स्थिति है, हमको बोलने नहीं दे रहे। यहाँ तक कि मेरे माइक को उठते ही ऑफ कर देते हैं। अपोजिशन पार्टी के लीडर को
जितना रूलिंग पार्टी के लीडर को महत्व देते हैं, हाउस ऑफ द लीडर को, उतना ही हमको महत्व देते हैं। ये आश्वासन हमारे चेयरमैन साहब ने हमको दिया था। हरियाणा में जो दंगे हो रहे हैं वो उनके आंखों के सामने, प्राइम मिनिस्टर के ऑफिस से 100 किलोमीटर भी नहीं है, उसके अंदर है। वहां पर इतनी गड़बड़ी चल रही है, लोगों को जाके मार रहे हैं। ये कहाँ का रोल है? अरे दिल्ली से नजदीक राज्य में भी ऐसा होता है तो वो कोई उसका संज्ञान में नहीं लेते, और ये दूर की बात तो अलग है। बिहार की पूर्व मुख्यमंत्री राबड़ी देवी का एक वीडियो सामने आया है जिसमें वह ताजिया पर इबादत करती नजर आ रही हैं। वहीं पीतल की थाली लिए ताजिया को धोती हुई दिखाई दे रही हैं। ताजिया पर दान दक्षिणा भी चढ़ा रही हैं। इस दौरान ताजिया के ठीक सामने काली टी शर्ट और हाफ पैंट में आरजेडी के सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव कुर्सी पर बैठे हुए हैं। 29 जुलाई को राबड़ी देवी के सरकारी आवास पर ताजिया के जुलूस को लेकर मुस्लिम समाज के कई लोग पहुंचे थे। इस वीडियो पर बीजेपी ने निशाना साधा है। नेता प्रतिपक्ष विजय सिन्हा ने कहा है कि ताजिया की पूजा करें या बुर्का पहन ले, ये सब वोट की खातिर हो रहा है। अरे तजिया पूजे या बुर्का पहन ले। तुष्टीकरण की राजनीति में, वोट की राजनीति में जब नौटंकी ही करना है तो लोग कुछ भी कर सकते हैं, लेकिन अपनी पहचान, अपने टीका का सम्मान, अपने धर्म का सम्मान, अपने हिंदू सनातन के सभी वर्ग का सम्मान सभी सनातन की जिम्मेवारी है। तो ये तस्वीरें आप देख पा रहे हैं बिहार की पूर्व मुख्यमंत्री राबड़ी देवी की तस्वीरें, जो ताजिया पर दान दक्षिणा चढ़ाती नजर आ रही हैं, इबादत करती हुई नजर आ रही है। इस वीडियो को देखते ही भारतीय जनता पार्टी ने राबड़ी देवी पर निशाना साधा है। साफ तौर पर उनका कहना है कि आगामी चुनाव को लेकर राजनीति के तहत ये सब कुछ किया जा रहा है। साथ ही साथ उन्होंने छीटाकशी करते हुए, निशाना साधते हुए ये भी कहा है कि ताजिया पर पूजा करने से तो बेहतर ये था कि वो बुर्का ही पहन लेती। तो ये तस्वीरें आप देख पा रहे हैं बिहार की पूर्व मुख्यमंत्री राबड़ी देवी दान दक्षिणा के साथ ताजिया पर पूजा करती हुई नजर आ रही है। साथ ही आप तस्वीरें देख पा रहे हैं बसपा सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव भी तस्वीर में बैठे हुए दिखाई दे रहे हैं। और इस खबर पर हमारे साथ भारतीय जनता पार्टी से दिनेश कुमार जुड़ चुके हैं। जी दिनेश जी, जिस तरह की ये तस्वीरें सामने आ रही हैं उस पर भारतीय जनता पार्टी अब आरजेडी को आड़े हाथों ले रही है, क्या कहना है आपका? निश्चित तौर पर राष्ट्रीय जनता दल का हमेशा से काम रहा है, जिस तरह से मुस्लिम तुष्टीकरण की राजनीति करते हैं और चाहते हैं कि इसी के बहाने जो है इनकी बैतरणी पार हो जाए। लेकिन बिहार की जनता बड़ी जागरूक, राजनीतिक रूप से बड़ी परिपक्व जनता है, इनकी चालों को समझता है बाखूबी से, और इनकी कहीं दाल जो है 2024 में गलने वाली नहीं है। ये सब नाटक और नौटंकी सिर्फ 2024 को चुनाव को लेकर है, लेकिन बिहार की जनता सब देख रही है। जो सबक इनको पिछले चुनाव में जनता ने दिखाया था वही सबक इनको 2024 ठीक है, चुनाव को लेकर राजनीति हो रही है, आरजेडी ऐसा कर रही है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी को भी नया मुद्दा मिल गया है। भारतीय जनता पार्टी अपने विकास के मुद्दे पर, अपने विकास के एजेंडे पर, अपने नेतृत्व पर, मोदी जी के नेतृत्व पर आगे बढ़ती है। हमको ऐसे मुद्दों की आवश्यकता नहीं पड़ती, लेकिन बिहार की जनता बाखूबी देख रहा है कि कौन किस मुद्दे के साथ आगे बढ़ रहा है। भारतीय जनता पार्टी का मुद्दा विकास का मुद्दा है। हाँ, लेकिन जो इनका अभी गठबंधन हुआ है, जो इनका कुशासन है, उससे बिहार की जनता पूरी तरह से त्रस्त है और सिर्फ इंतजार कहीं चुनाव की तिथि की घोषणा हो, जनता अपना जो है रुख जो है प्रदर्शित करेगी। जी बिल्कुल, दिनेश जी बने रहिएगा आप हमारे साथ राजीव रंजन आरजेडी नेता भी जुड़ चुके हैं। जी राजीव रंजन जी, जिस तरह की ये तस्वीरें निकलकर सामने आ रही हैं, भारतीय जनता पार्टी का साफ कहना है कि राजनीति के तहत ये सब कुछ किया जा रहा है। भारतीय जनता पार्टी का काम ही इस देश में नफरत फैलाना है।
वो तो जिस देश के संविधान का खुला उल्लंघन कर रही है। ये देश विविधताओं में एकता वाला देश है, सर्वधर्म समभाव वाला देश है। ये इस देश में हर धर्म का बराबर सम्मान है। यही देश की खूबसूरती है और देश की खूबसूरती पर एक कलंक है भारतीय जनता तो आप ये कहना चाहते हैं कि चुनाव को देखते हुए ये पूजा नहीं की जा रही? क्या हर साल इससे पहले इस तरह के आयोजन होते रहे हैं? पहले तो पूजा नहीं है, वो आयोजन है जी। जो पूरे बिहार पूरे देश में मुहर्रम मनाया जाता है। मैं उसे इबादत मान देती हूँ, वो दान दक्षिणा का सामान चढ़ा रही हैं, लेकिन इससे पहले तो इस तरह की तस्वीरें कभी नहीं आई। अब तस्वीर खींचने वाले नहीं थे तो हम लोग क्या करें उसमें? नहीं तो इस बार आप लोग इसका और अधिक प्रचार प्रसार कर रहे हैं। नहीं, बीजेपी जैसी नफरती पार्टी भी दुनिया देश में थी पहले। ये तो 9 साल में इसने बिगाड़ा है। ये तो हमारे होली में वो आते थे, उनके ईद में हम लोग जाते हैं, हम मुहर्रम में उनके यहाँ जाते हैं। ठीक है, ठीक है, ठीक है, वो आते हैं। ठीक, आप बने रहिए हमारे साथ बीजेपी से दिनेश जी भी बने हुए हैं। जी दिनेश जी, इनका तो साफ कहना है कि वो तो हमेशा से इस तरह के आयोजन करते आए हैं। भारतीय जनता पार्टी नया शिगुफा छेड़ रही है। भारतीय जनता पार्टी कभी नया शिगुफा छोड़ते ही नहीं। भारतीय जनता तो सबके साथ सबके विश्वास में विश्वास करती है, लेकिन ये सिर्फ मौसम के तो एक अगर अपना रुख बदलते हैं तो निश्चित तौर पर एक काम जो है लालू यादव जनता दल का है। इस समय बिहार में इनकी पार्टी से जनता किस तरह से त्रस्त है और जो हद पिछले चुनाव में इनका की है, बिहार की जनता, मैंने कहा कि राजनीतिक रूप से बड़ी प्रबुद्ध जनता है, तो सारी चालों को समझती है। और जब समय आता है क्योंकि जनता को भी अपना 5 वर्ष के बाद जनता को भी अपना निर्णय देने का अवसर मिलता है। ठीक है, बिहार की जनता उस निर्णय की प्रतीक्षा में। ठीक है, ठीक है, ठीक है दिनेश जी, पता चल जाएगा। जी दिनेश जी, बहुत बहुत शुक्रिया हमसे जुड़ने के लिए। राजीव रंजन जी, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया हमसे बातचीत करने के लिए। तो जिस तरह से यहाँ पर आप तस्वीरें देख पा रहे हैं, पूर्व मुख्यमंत्री बिहार की राबड़ी देवी के द्वारा जब इस तरह से इबादत की गई, आयोजन में इस तरह से शिरकत की गई, तो उसको लेकर अब जो सवाल उठ रहे हैं उस पर अलग अलग पार्टियों का अलग अलग रुख है। देखना ही होगा कि आने वाले समय में इस तरह के आयोजन क्या रंग लेकर आते हैं। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। ताज़ा अपडेट के लिए आप बने रहिए इंडिया वॉइस के साथ। मुझे दीजिए इजाजत, नमस्कार।